नमस्कारम। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, मेरे प्रिय आत्मन, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारी जो धरोहर है, हमारे देश का अमृत है, खजाना है, पुराण। आज हम जिस पुराण के ऊपर अपने वक्तव्य में विचार रखेंगे, जो मैं अपने गुरुओं से सीखा है, बावन पुराण। आज के समय में हम कैसे इससे लाभ ले सकते हैं, कैसे आज की युवा, आज की जनरेशन, आज के आपके जो चैलेंजेस है, चुनौतियां, उनके ऊपर कैसे हम विजय पताका लहरा सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज हम चर्चा करेंगे 18 महापुराणों में से एक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वामन पुराण पर। यह भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार से जुड़ा है। इसमें धर्म, नीति, भक्ति, तीर्थ, तपस्या और दान का गहरा महत्व बताया गया है। प्रश्न है कि आज के व्यस्त और संघर्षमय जीवन में वामन पुराण हमें क्या सिखाता है। इसका उत्तर है संतुलन, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता है। मेरे भाइयों बहनों, इसकी कुछ शिक्षाएं हैं। सबसे पहली शिक्षा क्या मिलती है वामन पुराण से? वामन अवतार की कथा है। जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तो भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्होंने दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। अपने विराट रूप में 3 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। इससे क्या शिक्षा मिलती है मेरे भाइयों बहनों? शिक्षा यही कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म और सत्य के आगे झुकता ही है। कितना भी बड़ा अहंकार हो, आप उसको अहंकार हो गया था राजा बलि को कि हम तीनों लोग हमारे होंगे, लेकिन वो तो अहंकार है। आपको यहाँ आए हो अपना काम करने के लिए आए हो, ना कि अहंकार दिखाने के लिए आए हो। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है और भगवान ने अहंकार उनका तोड़ा। मेरे भाइयों बहनों, इस जीवन में आप कितने भी शक्तिशाली बन जाए, कितने भी पावरफुल बन जाए, कितनी बड़ी पद आ जाए, कितनी पोजीशन आ जाए, कितना बड़ा आपका साम्राज्य हो जाए, लेकिन अहंकार नहीं। आप जिस देश में रह रहे हैं, उस देश के कानून, उस देश का संविधान और वहाँ के जो नियम कायदे कानून, उसका आपको पालन करना ही चाहिए। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अहंकार विनाश का कारण बनता है। ये वामन पुराण हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त शिक्षा देता है। दान और त्याग का महत्व वामन पुराण सिखाता है कि सच्चा सुख साझेदारी और त्याग में है। मेरे भाइयों बहनों, और तीसरी शिक्षा है भक्ति और नीति। यह ग्रंथ बताता है कि धर्मयुक्त आचरण जीवन को सफल बनाता है। और चौथी शिक्षा है तीर्थ और साधना की महिमा बताएगी। इसमें कई पवित्र स्थलों का वर्णन है जो आत्मिक शांति का मार्ग दिखाते हैं। मेरे भाई बहनों, ये 4 इसी वामन पुराण से शिक्षाएं हैं। और आज के समय में वामन पुराण से हम क्या लाभ ले सकते हैं कि आज हमारे लाइफ में आधुनिक चुनौतियां हैं, प्रेजेंट समय में हमारी चुनौतियां हैं। भौतिकता की अंधी दौड़, परिवार में असंतुलन, अहंकार और प्रतिस्पर्धा, मानसिक तनाव और सुरक्षा, नैतिकता का पतन, ये सारे हमारे आज के चैलेंज, चुनौतियां हैं। और इससे हमें वामन पुराण कैसे हमें मार्गदर्शन दे सकता है। मेरे भाइयों बहनों, अहंकार पर नियंत्रण अगर हमें करना है तो ये पुराण हमें बताता है कि शक्ति और पद क्षणभंगर हैं, स्थायी है तो केवल धर्म और विनम्रता। धर्म के रास्ते पे चलो, विनम्रता लाओ अपने जीवन में, आपका अहंकार पे कंट्रोल होने लग जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, और दूसरा मार्गदर्शन है त्याग और दान की भावना रखिए। आज के समय में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ लेस सर्विस की प्रेरणा देता है। ये आपकी जिम्मेदारी है। त्याग और दान की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और तीसरा मार्गदर्शन है कि हमें मानसिक शांति तभी मिलेगी जब भक्ति और साधना से तनाव कम होता है और मन स्थिर होता है। मेरे भाइयों बहनों, और चौथा मार्गदर्शन है परिवार और समाज में संतुलन बना के रखना है। धर्म और नीति से समाज में एकता और विश्वास बढ़ता है। और 5वां मार्गदर्शन है नेतृत्व की शिक्षा। राजा बलि की कथा से सीख मिलती है कि सच्चा नेता वही है जो धर्म के आगे सिर झुकाए, चाहे कितना भी अहंकारी हो, लेकिन धर्म के आगे अगर सिर झुकाता है तो अहंकार चूर चूर हो जाता है और आपके जीवन में गति प्राप्त होती है। आप प्रगति के रास्ते पे दोबारा चलने लग जाते हैं। तो अगर आप धर्म के रास्ते पे चलते, मेरे भाइयों बहनों, ये 5 मार्गदर्शन हमें वामन पुराण से मिलते हैं। और कुछ इसके हम आज के समय में दृष्टांत उदाहरण समझते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, वामन अवतार की कथा है। भगवान विष्णु को छोटा रूप और विराट स्वरूप दोनों जीवन में संतुलन का प्रतीक है। जीवन में कब आपको नम्र बनना है, कब आपको गरम बनना है, कब आपको प्रेम से रहना है, कब थोड़ा गुस्सा दिखाना है। तो जीवन में जब जहाँ जैसा हो संतुलन बनाना चाहिए। छोटी छोटी जो विनम्रताएं हैं बड़े बड़े संकट का हल कर सकती है। जीवन में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप संतुलन से जीवन में अपने आप को साध सकते हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों से भी जीवन बड़े बड़े
कामों को हासिल किया जा सकता है। विनम्रता लाइफ में अपनाइए और जब अपने आप को ज़बरदस्त बनाइए। मेरे भाई बहनों, आज जब लोग अहंकार में परिवार और रिश्ते खो रहे हैं, वामन पुराण हमें विनम्रता और संयम सिखाता है। जब समाज केवल धन और पद की दौड़ में है, ये वामन पुराण त्याग और धर्म की शिक्षा देता है। जब युवा तनाव और चिंता में हैं, ये भक्ति और साधना में आत्मबल देने सिखाता है। मेरे भाइयों बहनों, इस वामन पुराण से हम क्या सीख लें, इसका सार क्या है हमारी लाइफ में, और क्या हम संकल्प लें, क्या हम अपने अंदर प्रतिज्ञा लें कि हम अपने जीवन को ज़बरदस्त बनाएं, खुशहाल बनाएं, कामयाब बनाएं। मेरे भाइयों बहनों, वामन पुराण हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित होता है। दान और त्याग से ही सच्चा सुख मिलता है। भक्ति और धर्म जीवन को स्थिर बनाते हैं। परिवार और समाज का उत्थान तभी है जब हम हर व्यक्ति संयम और नीति से चले। मेरे भाइयों बहनों, और इसका अंतिम संदेश है कि भगवान वामन का संदेश यही है, जो छोटा दिखता है वही बड़ा हो सकता है, और जो विनम्र है वही सच्चा विजेता है। मेरे दोस्तों, एक बीज छोटा सा दिखता है पर उसके अंदर विशाल वृक्ष होता है। इसलिए जो हमसे टकराएगा वो टूर टूर हो जाएगा। आप छोटे नहीं हैं। तो दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, अपने आप को ज़बरदस्त बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, अपने आप को पावरफुल बनाइए। आप इस वामन पुराण जो है, इससे बहुत ही आपकी लाइफ में बदलाव आए, आपकी लाइफ में सुख शांति समृद्धि के द्वार खुले, आपकी लाइफ में कामयाबी के रास्ते पे आप आगे बढ़ते रहो। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इस ग्रंथ को पढ़िए, इसके एक एक वचन में बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, बहुत ज़बरदस्त इसका महिमा है। मेरे भाइयों बहनों, ये भगवान का एक ज़बरदस्त रूप की महिमा है इसके अंदर। मेरे दोस्तों, ये वामन पुराण अपने आप में एक ज़बरदस्त ग्रंथ है। मेरे भाइयों बहनों, ये पुराण जब पावरफुल शक्तिशाली है। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, आप हमारी व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण के माध्यम से अपने जीवन में जो चैलेंज चुनौतियां चल रही हैं, उससे विजय पताका लहरा सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन। लाइफ के हर एरिया में जब ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। आपने कोई एक दो एरिया को विकास कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, एक दो एरिया में ट्रेनिंग ले ली, तो पूरा फायदा आपको नहीं मिलता। क्योंकि जब आपका संपूर्ण रूप से फ़ायदा तभी होगा जब संपूर्ण रूप से आप अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में विकास करेंगे, तभी आप विकासवान बन पाएंगे। विकसित होकर के अपने आप को, समाज, सोसाइटी को बेहतर बनाने में भूमिका निभाएंगे, अपने घर में, परिवार में खुशियाँ ला पाएंगे और अपने जीवन को ज़बरदस्त बनाएंगे। आप जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ें, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आए। यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन खुशियाँ लाने का माध्यम बने। और हमारे जो एक खजाना है, अमृत है, हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनका जो सीख है, ज्ञान है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने में अपनी भूमिका निभाएं। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी की तरफ बढ़ें। यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कारम, धन्यवाद, धन्यवाद।